मौर्य। क्या पढ़ते हैं? पहले जानते राजा राम मोहन राय के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, राजा राम मोहन राय के। तो चलो यहाँ ध्यान, एकदम 2 मिनट 5 मिनट जो ध्यान दे देगा उसको इतना अच्छे सीख जाएगा, इतना अच्छे सीख जाएगा, उतना जिंदगी में कभी सीखवे नहीं किया है तो सीखेगा, ठीक है ना। कहीं पर वो नहीं किया क्या ना। राजा राम मोहन, राजा राम मोहन राय पतित पतावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, राजा राम मोहन, राजा राम मोहन, राजा राम मोहन राय। पर जानते हैं राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ है? राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 कहाँ हुआ है? राधा नगर, राधा नगर कहाँ पर है? बंगाल। धीरे धीरे बोल। बंगाल कहाँ पर? बंगाल में। कहाँ पर? मृत्यु कहाँ कब हुआ है? तो मृत्यु हुआ 1833। कहाँ पर मृत्यु हुआ था? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। इसीलिए राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ है? इसीलिए राजा राम मोहन राय के समाधि स्थल कहाँ है? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया है? धीरे धीरे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया है? तो कौन दिया है? अकबर द्वितीय। सती प्रथा का अंत कब हुआ है? 1829। राजा राम मोहन राय आवाज उठाए थे और अंत करने वाले थे विलियम बेटिंग। कौन थे? विलियम बेटिंग। ये बहुत सारा पत्रिका निकाले हैं। ऐसे संवाद कमोदी जिसे कहा जाता है क्या? प्रज्ञा का चांद। इसे क्या बोलते हैं? प्रज्ञा का चांद। कौन भाषा में लिखा गया है? बंगाली भाषा में। कब लिखा गया है? 1821। कौन लिखा है? तो लिखने वाले थे राजा राम मोहन राय। इसका बहुत सारा पत्रिका और है, जैसे प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस कौन लिखे हैं? राजा राम मोहन राय। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस कौन लिखे हैं? राजा राम मोहन राय। मृत्यु अखबार कौन लिखे हैं? राजा राम मोहन राय। मृत्यु अखबार का संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्मनिकल मैगजीन का कौन है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्मनिकल मैगजीन का कौन है? ब्रह्मनिकल मैगजीन का भी कौन है? राजा राम मोहन राय। और ये एक स्वरवाद थे। क्या थे? एक स्वरवाद बोले तो एक ईश्वर को मानने वाला, एक स्वरवाद। और ये मूर्ति पूजा विरोधी समाज सुधारक समाज। सती प्रथा विरोधी, विरोधी तो कौन? राजा राम मोहन राय। ये बहुत सारा भाषा का विद्वान थे, विद्वान थे। जैसे बंगाली, कौन सी? बंगाली। जैसे हिंदी, कौन सी? हिंदी। जैसे अंग्रेजी, कौन सी? अंग्रेजी। जैसे उर्दू, कौन सी? उर्दू। जैसे फारसी, कौन सी? फारसी। जैसे हिब्रू, कौन सी? हिब्रू। तो ये सभी बहुत सारा भाषा का विद्वान थे। कौन? राजा राम मोहन राय। बहुत सारे भाषा के विद्वान थे। और ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे? ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, यानी पश्चिमी शिक्षा। क्या बोलेंगे? पाश्चात्य यानी पश्चिमी शिक्षा, यूरोप के शिक्षा यानी आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। कौन? राजा राम मोहन राय। फिर ये क्या किए थे? ये फिर आत्मीय सभा का स्थापना, आत्मीय सभा का स्थापना कब किए थे? 1815
1815 वेदांत सोसाइटी, वेदांत, तो वेदांत सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कब की? 1816। हिंदू कॉलेज का स्थापना, हिंदू कॉलेज के, तो हिंदू कॉलेज का स्थापना, हिंदू कॉलेज के, धीरे बोल तू लोग, हिंदू कॉलेज का स्थापना, हिंदू कॉलेज के स्थापना कब किए थे? 1817 कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। चुप पहले, राजा राम मोहन राय ने किए थे। और किसके प्रयास से किए थे? और कौन साथ दिए थे? तो डेविड हेयर। कौन साथ दिए थे? डेविड हेयर। और ये क्या किए थे? ये जो है वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज का स्थापना, वेदांत कॉलेज के स्थापना कब किए थे? 1825। सती प्रथा 1829। सबसे मेन ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज का स्थापना, ब्रह्म समाज के स्थापना 1828। तो ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किए थे। 1828 में किए थे। इस प्रकार देखो बहुत सारा सुधार करवाए थे, राजा राम मोहन राय ने करवाए थे। राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम आधुनिक व्यक्ति थे, प्रथम आधुनिक भारतीय व्यक्ति थे जो आधुनिक शिक्षा को समर्थन किए थे, ठीक है ना। और समाज में कुरीतियां को दूर करने का प्रयास किए थे, समाज में जो अंधविश्वास था उसे दूर करने का प्रयास किए थे, समाज में जो धर्म आडंबर था, ठीक है ना, अंधविश्वास था, कुरीतियां था, ठीक है ना, उसका विरोध किए थे। और राजा राम मोहन राय को इसीलिए, राजा राम मोहन राय को इसीलिए भारतीय, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय को इसीलिए भारतीय क्रांतिकारी का अग्रदूत किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारतीय क्रांतिकारी का जनक किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारतीय क्रांतिकारी पैगंबर किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। फिर क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय। भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। फिर इन्हें जो इन्हें अतीत एवं भविष्य, अतीत मतलब पुराना, भविष्य मतलब नया वाला, तो अतीत एवं भविष्य को जोड़ने वाला किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को कहा गया। यहाँ तक कि आधुनिक भारत के पत्र पत्रिका के जनक किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पत्र पत्रिका जनक किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। युग दूत किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय। नक्षत्र का तारा किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय। समझ आ गया है? बता, इतना तुम लोग को पेड कोर्स वो नहीं पढ़ाता होगा जितना हम यहाँ बता लीजिए यूट्यूब पर, ठीक है। पहले सुनो, ब्रह्म समाज, देखो ब्रह्म समाज का स्थापना 1828। 1800 थोड़ा सा कहानियां खिंचवा सुन ले, अच्छा सा लाइक कर दो, उस कहानियां खिंचवा सुनो, मजा आ जाएगा। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में हुआ था। 1828 में हुआ था। कौन क्या था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। लेकिन राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो जाने के राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुआ था? राजा राम मोहन राय का मृत्यु 1833 इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में, तो 33 दूनी 66, बोलो 33 दूनी 66। फिर 1866 में क्या हुआ था? दो गो व्यक्ति थे, एक थे केशव चंद्र सेन और दूसरा थे देवेंद्रनाथ टैगोर। दोनों हो गया मतभेद। क्या हो गया? दोनों क्या हुआ? मतभेद। जैसे मतभेद हुआ ब्रह्म समाज टूट गया। शीशा हो या दिल हो या हो ब्रह्म समाज या हो बौद्ध धर्म या हो जैन धर्म, सब टूट जाता है। कैसे टूटता है? मतभेद से। कैसे टूटता है? तो 1866 में क्या हुआ? मतभेद। क्या हुआ? अब ब्रह्म समाज टूट गया। ब्रह्म समाज टूट गया था और एक वो बना आदि ब्रह्म समाज। क्या बना था? आदि ब्रह्म समाज। और एक बना था भारतीय ब्रह्म समाज। विभाजन कब हुआ था? 1866 में हुआ था। और भारतीय ब्रह्म समाज का जनक कौन थे? केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज का जनक कौन बने थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अब बता रहे सुनो, ए बोल,
अब जो बता रहे हो सुनो ध्यान से, बकलोल बात सुन ले, अब जो बता रहे हैं सुनो ध्यान से। अब केशव चंद्र सेन जो थे ना, ये बाल विवाह के विरोधी थे। केशव चंद्र सेन जो थे ये कौन थे? तो केशव चंद्र सेन जो थे ये स्त्री शिक्षा समर्थन थे, विधवा विवाह का समर्थन थे, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये लेकिन जो थे केशव चंद्र, ये बाल विवाह के भी विरोधी थे। यानी बाल विवाह सही नहीं, बाल विवाह सही नहीं, बाल विवाह विरोधी, बाल विवाह के विरोधी थे। लंबा लंबा प्रवचन देते थे, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, स्त्री शिक्षा दो, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, एकदम अच्छा अच्छा लंबा लंबा बोलते थे। लेकिन जब इसी का बेटी का बारी आया, किनका? केशव चंद्र सेन के बेटी, कौन सी? केशव चंद्र सेन के बेटी, केशव चंद्र सेन के बेटी जिसका आयु 14 वर्ष से कम थी, 14 वर्ष से कम थी, 14 वर्ष से कम थी। हम जानते हैं कि 1872 में कानून आया था, नेटिव मैरिज एक्ट, नाम तो सुना होगा, एकदम भी आई है। 1872 में कानून आया था नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो आया था मित्रों 1872, एकदम लाइक कर दो, 600 लाइक पूरी आप लोग। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? नेटिव मैरिज 1872 में आया था। और किसके प्रयास से आया था? तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से। केशव चंद्र सेन बोले थे अंग्रेज से, गवर्नर जनरल से बोले थे, सुनिए आप एक कानून बनाइए, ठीक है ना, कि जो लड़कियों और लड़का का उम्र का आयु फिक्स कीजिए। लड़की का उम्र कीजिए 14 वर्ष, क्या कीजिए? लड़की जो है उसका आयु, न्यूनतम आयु का उम्र 14 वर्ष कीजिए। और ये बैला जो है यानी लड़कवा जो है, इसका कितना कीजिए? 18 वर्ष। कितना? और ये किया गया था किसके प्रयास से? तो ये किया गया था केशव चंद्र सेन के प्रयास से। लेकिन जब इन्हीं के बेटी की बारी आया था, एक बेटी 14 वर्ष से कम है, लेकिन लड़का मिल गया, अच्छा लड़का मिल गया, अच्छा दामाद जी अच्छा मिला था। और दामाद जो थे वो तो कुछ बिहार के राजकुमार, दामाद क्या थे? कुछ बिहार के राजकुमार मिल गया है। अब जब अच्छा वर मिल गया है तो वही बोला, हो ये तो खाली बोले की चीज है, बोल दिए दूसरा लिए, अपना घर में थोड़े लागू करना है। तुम लोग देखो ना, जब समाज में कुछ होगा ना तो गार्जियन बोलेगा हो भाई गलती उलती कोई दिक्कत ना है, ये सब होगा थोड़ा मोरा मान जाए, चाहे गार्जियन के जो होगा गार्जियन के मान जाए, चाहे इतना भी ढिट ना हो चाहिए। और जब अपने घर में होगा तो घर में बोलेगा हो भाई, जब तोर घर में होगा अरे चोटा कैसे करनी रे, अरे ले जूता ले थप्पल लतिया छतिया मुकबा सगरो मार के भसका देगा, घर बाहर निकल पहले, ठीक है ना। वही होता है ना, होता है तो वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी? बाल विवाह, ठीक है ना। तो 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम आयु में अपना बेटी का विवाह किसे कर दिया था? कुछ बिहार के राजकुमार। इससे जो है भारतीय ब्रह्म समाज के लोग भड़क गए, बोला बोलना कथनी कुछ करनी कुछ, हम ना रहेंगे किसके साथ? भारतीय ब्रह्म समाज के साथ ना रहेंगे। और भारतीय ब्रह्म समाज जो है, भारतीय ब्रह्म समाज जो है मित्रों, ये भारतीय ब्रह्म समाज 1878 में पुनः दो भाग में बट जाता है। एगो भारतीय ब्रह्म समाज ही रहता है और इससे एक भाग अलग हो जाता है, ठीक है ना। उसका नाम तो साधारण क्या था? साधारण ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना सुनेगा यार। साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है ना। या ना लो ये कौन सी मिट्टी यार? विरोध मिट गया है, विरोधी थे ही, बताए थे ना। सुनो, और इस प्रकार साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना 1878 में हो जाता। करने वाले कौन थे? साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किए थे? बताओ, साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किए थे? आनंद मोहन बोस, बोलो प्रॉब्लम। तो ये रहा खिस्सा किसका? ये रहा ब्रह्म समाज का पूरी तरह से खिस्सा, पूरी तरह से। अच्छा एक चीज और याद रखना, प्रार्थना समाज। क्या याद रखना? प्रार्थना समाज कहीं लिख देते हैं,
प्रार्थना, क्या लिखते हैं? प्रार्थना समाज के बारे में याद रखना। सुनो यहाँ पर प्रार्थना समाज, प्रार्थना, चूंकि यहीं से लिंक कर रहा है इसलिए जान लो। अब ये प्रार्थना समाज, प्रार्थना पहली बार बताओ प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ? अल्लाह, कब हुआ? आत्माराम पांडुरंग। धीरे बोल। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867। सुनो, प्रार्थना समाज का स्थापना किसके प्रेरणा से हुआ था? तो केशव चंद्र सेन जो थे, केशव चंद्र सेन एक बार महाराष्ट्र गए। कहाँ गए थे? अब महाराष्ट्र में जाके पूरा एकदम भाषण दिए थे, लंबा लंबा भाषण दिए थे एकदम पूरा जो है। इससे दो व्यक्ति था प्रभावित हो गया था, और दो व्यक्ति था, एक था आत्माराम पांडुरंग। कौन था? प्रार्थना समाज का स्थापना करता आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग महाराष्ट्र में। कहाँ पर? कब करता? 1867। किसकी प्रेरणा से? तो केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से। प्रेरणा, लेकिन 1867 में स्थापना हो गया प्रार्थना समाज का। आत्माराम पांडुरंग किया है, लेकिन इसी में 1869 में प्रभावशाली व्यक्ति जुड़ जाते हैं। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है महादेव गोविंद रनाडे, यानी एमजी रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे भी इससे जुड़ जाते, प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रार्थना समाज और जो है फैल गया था, ठीक है ना। महादेव गोविंद रनाडे जुड़ गया है, जिसे बोलते हैं महाराष्ट्र का सुकरात। क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात। ये भी याद रखना। बताओ, तो भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया था? भारतीय ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन।